नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आपका स्वागत है। घोर विडंबना है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लापरवाही का आलम यह है कि कर्मचारी साहब अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अभी लखीमपुर खीरी से सामने आ रहा है, जहां के हालात देख आपकी भी रूह कांप जाएगी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शवों की दुर्दशा का आलम ऐसा कि हर कोई व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दे, लेकिन इन सब के बावजूद जिम्मेदारों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। खुले आसमान के नीचे पड़े शव और मौके के इंतजार में बैठे आवारा कुत्ते। बस इंतजार, एक चूक और फिर क्या होगा इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले फर्रुखाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हड़कंप मच गया था, जब एक कुत्ता नवजात के शव को लेकर अस्पताल में घुस गया। इतना सब होने के बावजूद ऐसे कौन से कारण हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं? आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। तो फिलहाल लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य प्रबंधन है और उसके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, और जब कोई घटना सामने आती है उस घटना से भी सबक नहीं लिया जाता है, उस गलती को नहीं सुधारा जाता है। अभी पिछले कुछ दिन पहले की ही ये घटना है जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक नवजात को कुत्ते नोच रहे थे और ऐसी तस्वीर सामने आई। बावजूद इसके जो अस्पताल प्रबंधन है वो पूरी तरीके से लापरवाह और बेपरवाह नजर आता है। कहीं पर डॉक्टर्स की लापरवाही इलाज में बरती जाती है, कहीं पर किस तरीके से जो शव हैं वो रखे हुए हैं, आवारा कुत्ते जो हैं वो इस आस में बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले और हम इन शवों को नोचना शुरू कर दें। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिस तरीके से लखीमपुर की ये घटना सामने आ रही है, आसमां के नीचे, खुले आसमां के नीचे जो ये शव रखे गए हैं, क्या आवारा कुत्तों के लिए रखे गए हैं? ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्वास्थ्य प्रबंधन की। और यहाँ पर बद से बदतर हालात नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस अव्यवस्था को, जिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सत्ताधारी की तरफ से, शासन स्तर पर, स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से, लेकिन अव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है और हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहा है। तो ये लापरवाही को लेकर आज जनहित में एक बार फिर से हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर ये बेपटरी क्यों है और ये कब पटरी में वापस लौटेंगी। और या तो शासन स्तर पर ये कहना छोड़ देना चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर है, बल्कि पहले से बेहतर नहीं बदतर नजर आ रही हैं जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। और सबसे अहम बात ये कि स्वास्थ्य विभाग तब भी सजग नहीं होता जब कोई घटना सामने आती है, सबक नहीं लेता। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पहले स्थिति को जानते हैं, इस घटना से संबंधित क्या कुछ अपडेट है वो साझा करेंगे दर्शकों के साथ, और दर्शकों की राय ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं और विनीत कुमार लखीमपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ समाजसेवी जसपाल सिंह जुड़ चुके हैं, लखीमपुर से ही हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत ऋषि सेंगर आपसे करेंगे। देखा जाए तो ये जो हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के, आखिर क्यों ये लापरवाही बढ़ती जा रही है? क्या कुछ जमीनी हकीकत यहाँ पर नजर आई? जमीनी हकीकत ये है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने सुधरने का नाम नहीं लिया है। जब चैनल ने खबर को प्रमुखता चलाया था, नवजात के बच्चे को कुत्ते नोच रहे थे, उस घटना चलने के बाद
हड़कंप मचा हुआ था। उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग में जांच टीम गठित की गई, जांच के बाद भी आज तक ये सुधार नहीं हुआ। आवारा कुत्ते अभी भी पूरे कैंपस में घूमते नजर आएंगे। बिल्कुल। वो जो घटना पिछले दिनों की ये नवजात की सामने आई थी ऋषि, इस मामले को लेकर क्या कोई कार्रवाई की पहल होती नजर आई? क्योंकि ये भी अपडेट आया कि इसमें जो सीएमओ है या स्वास्थ्य प्रबंधन है वो पूरी तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश में जुगत में लग गया था। ये बिल्कुल स्वास्थ्य महकमे ने इस घटना को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया। जब इस घटना का संज्ञान जिलाधिकारी को दिया गया तो जिलाधिकारी ने इस पर जांच की। एडीएम को जांच करने के लिए भेजा, जांच टीम गठित की गई। उसके बाद जांच पड़ताल हुई। कई दिन बीत चुके हैं ऋषि, कई दिन बीत चुके हैं, कार्रवाई कहां तक पहुंची? उसके बाद अपर स्वास्थ्य निदेशक आई थी, उन्होंने जांच पड़ताल की। उसके बाद लोहिया अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को निकाले ले गई हैं और जांच की जा रही है, बताया जा रहा है। जांच के नाम पे ये दिन पर दिन, तारीखों पर तारीखें बीतती जाएंगी, लेकिन जांच के नाम पर फिर मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। और कौन जिक्र करेगा ऐसे मामलों का जिस पर बीतती है? शायद वो एक बार फिर से इन अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाने लग जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो ऐसी घटनाओं से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़े हुए हैं जहां की ये घटना सामने आ रही है। विनीत, आपका रुख करेंगे। देखा जाए लखीमपुर में खुले आसमान के नीचे शवों को रखा गया है और यहां पर जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते इंतजार कर रहे हैं, मौके की फिराक में हैं। आखिर ये अव्यवस्था क्यों? टोनी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है लखीमपुर खीरी के स्वास्थ्य महकमे के ऊपर, जहां आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बता दें, बीते दिनों एक और मामला सामने आया था पोस्टमार्टम हाउस का, जहां शव जो है बरसात के पानी में भीग रहे थे खुले आसमान के नीचे। वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है सुध नहीं ले रहा है, वो चुपचाप शांत बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे मामले कई सामने आ चुके हैं। जहां आज एक ताजा मामला आया है, जहां पोस्टमार्टम हाउस परिसर के अंदर खुले में एक शव बॉडी कवर के अंदर पड़ा हुआ है और उसी के जस्ट बगल में एक आवारा कुत्ता जो बैठा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो आवारा कुत्ता है वो कहीं ना कहीं मौके की फिराक में है। बिल्कुल। विनीत, क्या जिम्मेदार विभाग से इस बाबत आपने बात करने की कोशिश की? जो वहां पे तैनात है पोस्टमार्टम हाउस पे, जो प्रभारी तैनात है, जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया, तो उनसे जब मैं गया अंदर बात करने के लिए, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस मामले में हम कोई नहीं बात करेंगे। बिल्कुल, ये है जमीनी हकीकत नजर आ रहे हैं। जी विनीत, बोलने से बच रहे हैं, बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये जमीनी हकीकत है जिम्मेदारों की कि जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन जब ऐसी कोई घटना तस्वीर कैमरे में कैप्चर हो जाती है जिसको लेकर उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो साफ तौर पर ऐसे सवालों से बचते नजर आते हैं। तो क्या इन सवालों से बच जाने से आप की ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्थाओं में पूरी तरीके से तब्दील होती जा रही हैं, ये कैसे व्यवस्थित होंगी? और इसीलिए आज के न्यूज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। हमारे साथ जसपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। जसपाल जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए एक समाज सेवी होने के नाते ये जो स्वास्थ्य महकमे की बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेके पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मुद्दा उठाया लावारिस के लिए। हमारे एनजीओ शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा समिति के नाम से है, जो कि 2011 से इनका अंतिम संस्कार इनके जाति और धर्म के अनुसार करवाती है। ये आज की पहली घटना नहीं कि आज की प्रशासन या आज की सरकार में ऐसा हो रहा है। 2011 से हमने कई बार ज्ञापन भी दिए, अधिकारियों से बात भी करी हमने कि सारी जो लावारिस लाशें हैं इनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमने एक संस्था बनाई है, ईश्वर की कृपा हुई है भगवान की। तो उनको हम जब कर रहे हैं तो कृपया अपना सहयोग पूरा दीजिए। इन लावारिस लाशों को रखने के लिए पूरी व्यवस्था रखिए। फ्रीजर हैं वो बंद पड़े हैं। अभी कुछ समय पहले भी एक बॉडी आई थी तो हम लोग वहां गए थे, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था तो हमने कराया था। तो लावारिस बॉडी जब आती है तो देखिए आज भी 2 लाशें आई हैं लावारिस बॉडी। ये देखिए हालत उसकी, लावारिस लाश जब आती है उसकी हालत ये है। इस हालत की देखिए कितनी दुर्दशा खराब है। ये ट्रेन से कट गया। इसके बाद इसको 72 घंटे मर्चरी में रखा जाता है मर्चरी में, कि इसकी शिनाख्त हो जाए और इसको अगर जान मिल जाए तो उसको परिवार उसको ले जाए। और 72 घंटे बिना एसी बिना फ्रीजर के जिसको रखा जाता है, आप सोचिए कि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है, और इस बॉडी को कैसे हम लोग ले जाते हैं शमशान घाट तक, फिर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, ये ईश्वर ही जानता है। तो हमारा कहना है कि जब सरकार इतना कुछ कर रही है
तो इस पे भी ध्यान दे कृपा करके। खाली लखीमपुर ही नहीं, जहाँ भी पूरे प्रदेश में जहाँ भी व्यवस्था गलत है वहां पे सही करें और लावारिस दासों को सम्मान पूर्वक रखा जाए, इनका संस्कार भी हम लोग अच्छी तरीके से करा सके। बिल्कुल, ये वाकई अहम बात है कि लावारिश जो लाशें हैं उनका मेंटेनेंस रखने की भी तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हमारे साथ क्रांति कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, सपा से हैं, सपा नेता। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रांति कुमार जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही की तस्वीर, यहाँ पर जो शव हैं वो इस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पड़ा हुआ है। कभी भी कुत्ते अटैक कर सकते हैं, कभी भी कुत्ते इन शवों को नोच सकते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों भी पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर एक नवजात को कुत्तों ने नोचा था और इतनी व्यथित वो तस्वीर थी। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन अपनी इन कमियों को सुधारने को तैयार नहीं है। क्रांति कुमार जी, अनम्यूट करिएगा। चलिए क्रांति जी, आपका रुख करेंगे, अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं ये जो देख रहा हूँ तो मुझे ये सबसे बेकार जगह मानी जाती है प्रशासन की नजर में। ना वहाँ कोई परमानेंट आदमी रहता है, ना कोई, जब कोई काम आता है तो आ गए लोग चले गए। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि सभी जिलाधिकारियों को और पुलिस के जिला के कप्तानों को सख्त आदेश दें कि जो क्षेत्रीय दरोगा है पोस्टमार्टम हाउस का, वहाँ से कोई सिपाही प्रतिदिन वहाँ की रिपोर्ट डायरी में भरे और सरकार को बताए कि वहाँ की कैसी व्यवस्थाएं हैं। और इसमें जो फ्रीजर आदि खराब हैं, जो जिले की जो भी दानवीर इसमें मदद करना चाहें उनकी मदद लें और जो बजट सरकार दे सकती हो दें। तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्थाएं दुरुस्त की कराई जाएं और प्रतिदिन पुलिस डायरी काटे पोस्टमार्टम हाउसों की दशा की और सरकार को बताए, सरकार उसके बारे में डायरेक्ट खुद देखे। मानव जीवन समाप्त होने के बाद उसको सम्मान देना यह मानव का कर्तव्य है और हम सरकार से अनुरोध करते हैं, ये कमियां नहीं निकाल रहे हैं लेकिन हम अनुरोध करते हैं कि सरकार इसकी रोज रिपोर्ट बनाए और प्रत्येक जिले बिल्कुल स्थितियों को सुधारने की जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। क्रांति कुमार जी, आपका रुख करेंगे। दर्शक जुड़े हुए थे, ऐसे मामले को लेकर दर्शकों की जो राय आती है सामने वो वाकई बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। मैं सोचता हूँ आपका चैनल और आप दिखाते दिखाते थक जाएंगे। ये बातें हैं, जिंदा लाशों पर जिंदे बच्चे को नोच दिया, पोस्टमार्टम की लाशों पर कुत्ते जो फिर रहे हैं, लेकिन प्रशासन नहीं चेतेगा। इसके लिए क्या जिम्मेवारी है, मैं समझ में नहीं आया। आप देखिए, आपने कई बार दिखाया है और मैं तो थक गया आपके चैनल पर ये देख के, लेकिन प्रशासन अभी तक क्यों नहीं चेत रहा है, ये देखने की चीज है। हम जनता बोल के भी थक जाएंगे। जब तक प्रशासन चेतेगा नहीं तब तक इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। हमारा जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम निभाते रहेंगे और शासन स्तर तक इन बातों को पहुंचाया जा सके, इन कमियों को बताया जा सके, इसी लिहाज से ये मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं। प्रेम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वाकई हमारे साथ रवि गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रांति कुमार जी, आपका रुख करेंगे। लगातार इस तरीके के मुद्दों को के न्यूज़ उठाता है, जनहित में उठाता है और इसलिए क्योंकि ये जन समस्याओं से, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, क्योंकि आम जनता का सीधा सरोकार ऐसी समस्याओं से होता है। इस घटना को लेकर ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर से पूरी सरकारी मशीनरी की आप जो बात कर रहे हैं, जिले की सरकारी मशीनरी आपका फेल्योर नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विगत जब से भाजपा की सरकार आई है, इंसानों को लेकर के सरकारी सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा है और खास तौर से स्वास्थ्य जो प्रश्न है, मूलभूत सुविधा इंसान की होती है, वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। अभी इटावा के अंदर भी एक नवजात अपने कंधे पे उसका बाप 100 लेकर के जा रहा था, सब वाहन कहीं ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। लखीमपुर में आप मीडिया के माध्यम से इतनी बड़ी रिपोर्टिंग सामने आई है, लेकिन सरकार ने किसी की भी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही तय करने के बारे में नहीं सोचा। सारे जवाबदेह भाग खड़े हुए इस मुद्दे पर से। आज लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, आज लोगों को इलाज के अभाव में लोगों को दम तोड़ दे रहे हैं लोग। और सरकारी सिस्टम में आपने देखा है कि इसी सरकार के दौरान लोग लगातार बेड न मिलने से,
पोस्टमार्टम पे ये आज की घटना नहीं है। पाली जी हमारे सामने बैठे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सैकड़ों लाशों का, जिनका कोई भी आगे पीछे नहीं है, उन लाशों का आपने अंतिम संस्कार किया है, सारी क्रियाएं पूरी की हैं। आप जानते हैं कि लखीमपुर के पोस्टमार्टम हाउस पे किस तरीके से बदहाली का शिकार है, और एक बार नहीं, जो पाली जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हमारे लखीमपुर के वरिष्ठ फिजिशियन हैं, पूरी तरीके से सरकारी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और स्थिति यह है, इतना बड़ा 5 लाख की आबादी से ऊपर का शहर, जहां पर खुद जिला मुख्यालय पर अस्पताल तक हटा दिया गया है, वहां पर आप उम्मीद करिए जीवित इंसानों के साथ ये सरकार न्याय नहीं कर पा रही है, एक मृत शरीर के साथ उसका रुख क्या होगा, उनकी मानवीय संवेदना क्या होगी। ये संवेदनहीन हो चुकी है सरकार, और जिसका नतीजा सामने है। बिल्कुल रवि गुप्ता जी, आप सुन पा रहे होंगे क्रांति जी को, क्या वाकई संवेदनशील और संवेदनहीन हो चुकी है सरकार, और इसीलिए ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इस गंभीर विषय को इस चैनल ने प्रमुखता से उठाया, जो सबके सामने आया। जी। स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार कितनी जिम्मेदार और कितना बृहद स्तर पे कार्य कर रही है, यह किसी से छुपा नहीं है। आप खुद देखिए, अब तो प्रत्येक व्यक्ति जो 60 वर्ष से ऊपर है, उसका भी आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार बनवा रही है, ताकि उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क हो सके। इस सरकार ने जितना स्वास्थ्य के लिए काम किया है, आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने स्वास्थ्य के प्रति इतना गंभीरता से काम किया हो। ये पूरा प्रदेश वाकिफ है हमारी सरकार के कार्य से, पर कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार सबसे ज्यादा गंभीर है, और यहाँ पर अगर कोई गलती किसी अधिकारी के सामने आई है तो निश्चित मानिए इसकी जांच की जाएगी, और जो अधिकारी इसमें लंबित पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ये बात निश्चित रही है आप। और हमारी सरकार जो कि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, वो चाहती है कि जो प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी जो एक उनका अपना अधिकार है वो उसको मिले। तो स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार ने रवि गुप्ता जी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन रवि गुप्ता जी, आपको पता है आयुष्मान कार्ड में किस तरीके की धांधली होती है? जो पात्र होते हैं उनको उस सुविधा का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। क्या जमीनी स्तर पर जाकर आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की? आयुष्मान कार्ड में देखा जाए तो पात्रों को नहीं, अपात्रों को मिला हुआ है, वो बनवाकर उस योजना का फायदा उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत है ये। आयुष्मान कोई योजना जनहित में लॉन्च कर देने से और क्या वो आम जनता तक पहुंच रही है, ये किसकी जिम्मेदारी है? और किस तरीके से ये योजना का लाभ आम जनता को मिल पाएगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन तय करेगा? जी बिल्कुल, हमारी सरकार ने ये योजना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए दी है, और प्रत्येक नागरिक का अधिकार बनता है उस योजना का वो लाभ उठाए और 5 लाख रुपए तक का वह निःशुल्क अपना इलाज कराए। मानते हैं कहीं कहीं त्रुटि हो सकती है अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, पर इसमें हम कार्यकर्ता लोग भी लगे हुए हैं। प्रत्येक बूथ स्तर पर आयुष्मान कार्ड को लेकर अगर हम चर्चा करेंगे तो हम असल मुद्दे पर चर्चा कर नहीं पाएंगे रवि गुप्ता जी, क्योंकि आयुष्मान कार्ड का जिक्र डाउनलोड किया है। बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आप इस योजना का बखान कर रहे हैं, लेकिन असल मायने में ये योजना पात्रों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, और यही हकीकत है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रविशंकर जी, आपका रुख करेंगे, ये जो लखीमपुर से खबर सामने आ रही है, खुले आसमान में शव पड़े हुए हैं और कुत्ते इंतजार कर रहे हैं नोचने का, और साथ ही पिछले दिनों भी एक तस्वीर फर्रुखाबाद से सामने आई थी जहां पर एक नवजात को कुत्तों ने नोचा था। इसके बाद लगातार बार बार ये लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं स्वास्थ्य प्रबंधन की, क्या कहेंगे? देखिए, आपने आपके चैनल ने ये बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं आपके चैनल का आभारी भी हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। लखीमपुर खीरी कोरोना काल से अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो दृश्य हैं वो बहुत आम हो गए हैं। कोरोना काल में भी हमने सरकार पे जवाब दिया था कि इन्होंने कहा था मौतें हुई नहीं है, तो उस समय भी कटघरे में खड़े किए गए थे। अब आप समझ लीजिए इस जिले का हाल। ये जिला एक ऐसा जिला है जहाँ 75 जिलों में आजादी के बाद अभी भी आपको प्लेटलेट नहीं मिलेंगी। अगर डेंगू हो जाए तो आयुष्मान कार्ड आपके जेब में रह जाएगा, आपको प्लेटलेट नहीं मिलेंगी। आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है इस जिले में। अगर किसी को हृदय संबंधी गंभीर समस्या हो जाए रात में, आपको कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा।
कहाँ है सरकार, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है इनका बूथ लेवल का कार्यकर्ता? जब कार्ड का हम क्या करेंगे जब वहां पे सुविधा देने वाला मौजूद नहीं है? तो गंभीरता वहां से शुरू होनी चाहिए। रात के 12 बजे के बाद अगर किसी को हृदयघात हो जाए या हृदय की कोई दिक्कत भी हो जाए तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट की कोई नियुक्ति नहीं है। कौन कार्डियोलॉजिस्ट है जो यहाँ पे रेगुलर मौजूद है? यहाँ पे इतने सब माननीय मौजूद है हमारे यहाँ, क्रांति जी हैं, सिंह साहब हैं, आप बताइए। रात में यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं है। डेंगू और प्लेटलेट कम होती है, प्लेटलेट नहीं है, प्लेटलेट सेपरेटर नहीं है। क्या प्लेटलेट सेपरेटर का दाम इतना ज्यादा है कि वो 75 जिलों में केवल हमारा ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे आजादी के बाद सेपरेटर ही नहीं है? तो ये गंभीरता का इशू है, ये राजनीति से परे है। इसको आपको राजनीति से जोड़ेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते रहेंगे। समस्या तो पात्र तक पहुंचनी चाहिए। सिर्फ आयुष्मान कार्ड दे देने से ही हल नहीं निकलेगा, सुविधा भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, किसी भी योजना को लॉन्च कर देने से वो योजना जन जन तक नहीं पहुंचती है और ये समझना होगा, शासन स्तर पर भी इस बात को समझना होगा। ब्रेक का एक वक्त हो रहा है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वाकई लावारिश लाशों को लेकर जिस तरीके से हंगामा है या जो ये सुर्खियों में आया, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसे एक घोर विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी लगातार ये व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में तब्दील हैं। और आखिर कब ये पटरी पर आएंगी, क्या किसी तरीके की उम्मीद की जा सकती है? दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। विनीत का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर से जो ये खबर, ये तस्वीर सामने आ रही है विनीत, देखा जाए तो ये जो लाश थी जो तस्वीरों में नजर आई, जिसको लेकर इतना हो हंगामा है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये लावारिश थी और क्या इस बाबत किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? विनीत, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, फिलहाल मुझे लग रहा है विनीत से संपर्क टूट गया है। ऋषि सेंगर का रुख कर लेते हैं। ऋषि सेंगर, सीएमओ का क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया था फर्रुखाबाद की इस घटना को लेकर? सीएम ने सीधे पाला सीएमएस ऊपर डाल दिया, बोला ये स्वास्थ्य विभाग के महकमे ने कहा है, ये महिला सीएमएस है, उनकी जिम्मेदारी है। महिला सीएमएस से जो बात की गई थी वो पूरी तरह से घटना को दबाने में लगे हुए थे। ऋषि, जांच कब तक पूरी हो जाएगी? क्या इसको लेकर आपने सवाल किया स्वास्थ्य प्रबंधन से, जिम्मेदारों से, कि ये जांच कितने महीने और कितने दिन तक चलेगी? बिल्कुल, उनका कहना है कि बच्चा बाहर से आया था, जांच पड़ताल मेरे द्वारा की जा चुकी है, बच्चा यहाँ से नहीं आया था। लेकिन सवाल इस बात का ऐसा नहीं कि ये कुत्ता नवजात को लेकर लोहिया अस्पताल तक पहुंचे कैसे हैं, इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक 14 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। समाज सेवी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जसपाल सिंह का रुख कर लेते हैं और विनीत भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता लखीमपुर से। विनीत, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए इस घटना को लेकर, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ये शव पड़ा मिला, देखा गया और यहाँ पर कुत्ते नोचने की फिराक में नजर आए, तो क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? सवाल पूछा इस बाबत? किसकी जिम्मेदारी है इसको सहूलियत से रखने की? जिम्मेदारों से बात की गई तो कहीं ना कहीं वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। अगर बात की जाए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तो कई बार उनसे फोन के माध्यम से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, कई बार उनके ऑफिस भी गए, लेकिन वो स्पष्ट रूप से मामले से बचते हुए नजर आए। शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जब जिम्मेदार ही बचता नजर आएगा तो आखिर ये कौन तय करेगा कि इसे सजोने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। जसपाल का रुख कर लेते हैं। जसपाल जी, कैसे इस समस्या का समाधान संभव होगा जब जिम्मेदार बचते हुए नजर आ रहे हैं? सुना आपने?
एक निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के जी कि ये जो भी कोई आज सरकार कोई है, पहले भी कोई थी, कुछ ना कुछ कमियां हर सरकार में आती है, किसी में शिक्षा विभाग है, किसी में कोई स्वास्थ्य विभाग, किसी में हमारा आपने जो मुद्दा उठाया, मेन एक इंसानियत का मुद्दा जो उठाया है आपने, जी तो मेरा निवेदन है आप सबसे माध्यम से ये बात हो और प्रदेश भर में जहां भी ये कमियां पाई जाती हैं इसको पूरा करें, उसको खींचे नहीं है कि ये कमी वो कमी, हर सरकार जो भी आती कहीं ना कहीं कोई कमियां हो जाती है, थोड़ा प्रदेश में सूबा इतना बड़ा। हमारा मानना है कि जो अभी पोस्टमार्टम हॉल गए थे वहां पे, तो वहां पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है, जो बिल्डिंग बनी है यहाँ पे वो गलत बनी हो चुकी है, यहाँ पे लाइट कनेक्शन नहीं। आपसे निवेदन है कि वहां पे जो है तो लाइट का कनेक्शन हो, लाइट कनेक्शन हो जाए और जी जी हम लाइट का कनेक्शन और वहां की जो सुविधाएं हैं वो पूरी हो जाए। चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी का। रविशंकर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया इन अव्यवस्थाओं का, आपने भी ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। आरोप और प्रत्यारोप के बजाय सॉल्यूशन और समाधान क्या है इन समस्याओं का, कैसे ये जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं व्यवस्थित होंगी, इस ओर पहल होनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहला तो है जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी ये अवस्था ऐसी बनी रहेगी, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए। और सरकार का ये कदम होना चाहिए कि जो पात्र हैं उनको ही आयुष्मान कार्ड मिले, बाकी सबका लिस्ट से नाम काट देना चाहिए या उनसे आयुष्मान कार्ड ले लेने चाहिए। केवल अपने राजनीतिक हित को साधते हुए अपने वर्कर्स को आयुष्मान कार्ड देने की पहल नहीं करनी चाहिए। बूथ लेवल पे कार्ड बांटे जाते हैं तो राजनीतिक द्वेष में भी बहुत से लोगों के नाम काट दिए जाते हैं कि आप दूसरे राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं या उस विचारधारा के हैं, तो आपको कार्ड नहीं दिए जाएंगे, आप कैसे ले पाएंगे। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। ये स्वास्थ्य का मामला है, इसमें हम सबको मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुछ कमियां हैं, यदि आपके पास उस तरीके का इंटेलेक्ट नहीं है तो आप हम लोगों को बुला लीजिए, विचार कर लीजिए, हम लोगों से राय ले लीजिए, एक संयुक्त कमेटी बना लीजिए तो सब मिलके कहें कि नहीं हम इस कमेटी पे राजी हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जो कमियां पास जी ने बताई ये बहुत पुरानी कमियां हैं, आज की कमियां नहीं है, ये 15 साल से पुरानी कमियां हैं। वहाँ लाइट नहीं है, जब हम लोग पढ़ते थे तो अंधेरे में वहां जाने में बच्चे डरते थे कि पोस्टमार्टम हाउस में है देखो डर जाओ। तो लाइट की कमी आज की नहीं है। तो ये सब चीजें जितनी जल्दी हल होंगी उतनी जल्दी हम ये संदेश दे पाएंगे और मानवता हर बार संसार नहीं होगी जो इस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल रुक करेंगे क्रांति जी आपका, लेकिन इस बात का जवाब ले लेते हैं रवि गुप्ता जी से। रवि गुप्ता जी, बिजली कई सालों से नहीं है। लखीमपुर के जिस पोस्टमार्टम हाउस की हम बात कर रहे हैं, जहां की ये तस्वीर सामने आ रही है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, ये एक दलील निकलकर सामने आई। इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? बात यह है कि अब ये जो लखीमपुर का अस्पताल है, इस पे हमारे जितने माननीय लोग हैं उनका विशेष ध्यान आकर्षित हुआ है और सभी लोग अब इस प्रयासरत हैं कि जिले का जो ये अस्पताल है ये इतनी सुविधाओं से लैस हो जाए कि एक एक मरीज का समुचित इलाज हो। यह व्यवस्था बहुत जल्द ही लागू होगी जिले मुख्यालय पे। चलिए, ये व्यवस्था वृहद स्तर पर, आपने पहले ही जिक्र कर दिया कि वृहद स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। जिस तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं, सीएचसी से कई बार तस्वीरें सामने आ जाती हैं जहां पर दवाइयों के नाम पर बाहर का पर्चा थमा दिया जाता है, जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर होते हैं। क्रांति कुमार जी, आपका रुख करेंगे। क्या वाकई आपको नजर आ रहा है कि वाकई जो शासन स्तर पर थोड़ा सा गंभीरता नजर आ रही है इन अव्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है सरकार का। कहा कुछ जाता है, होता है कुछ। अगर आप अभी ट्रामा सेंटर पे चले जाइए तो बेडों की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कहा कि अगर बेड नहीं होंगे तो प्राइवेट अस्पतालों में हम इलाज कराएंगे, उसका पैसा सरकार वहन करेगी। कितने लोगों का पैसा वहन किया सरकार ने? इस डेंगू के दौर में हजारों लोगों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है और डेंगू से सरकार ने इनकार कर दिया। ये इनकी संवेदनहीनता है। दूसरी बात, अभी सब लोग कह रहे थे आयुष्मान कार्ड में पात्र हैं अपात्र हैं। ये आयुष्मान कार्ड बनाया ही क्यों गया है कि आप आयुष्मान कार्ड लोगों को देना चाह रहे हैं।
हमारा प्रश्न ये है कि आप सरकारी सिस्टम में हेल्थ के सेक्टर को इतना मजबूत क्यों नहीं करते हैं कि सारे लोगों का इलाज फ्री किया जाए और सारे लोग बुनियादी अधिकार हो इलाज का। जब आप आयुष्मान के 5 लाख के बजट को लेके आते हैं तो सीधे तौर पर आप सरकारी अस्पतालों को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को मजबूत करना चाहते हैं और जो चिकित्सा माफिया हैं उनके द्वारा सारे फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। अगर आप आयुष्मान कार्ड में जो पैसा सरकार वहन कर रही है उसके इंश्योरेंस के बतौर, उस पैसे के पीछे लेने वाली इंश्योरेंस कंपनियां भाजपा के बड़े नेताओं के सुपुत्रों, उनके साथ जुड़े हुए जो उनके कारपोरेट हित को साधने वाली कंपनियां हैं, उनको ही इसके ठेके दिए जा रहे हैं। और ये कोई जनता के हित में नहीं, सरकारी खजाने के लूट के लिए आया है। ये बात इस विगत वर्षों में साफ हो चुकी है। आपको सरकारी सिस्टम को मजबूत करना होगा। अभी पीएम हाउस की बात हो रही है, कितने दिन पीएम हाउस पड़ा रहा, लेकिन उसको भाजपा की सरकार ने नहीं चालू किया, एक छोटे कमरे में बना रहा। एक रोड बनी हुई है पुलिस लाइन के अंदर जाने के लिए, उस पर लगातार दरवाजा बंद कर दिया जाता है, पुलिस विभाग बंद कर देता है पुलिस लाइन में। लोगों के लिए वहां शेड नहीं बने हुए हैं, लोगों के बैठने के लिए। जो रात में अगर डेड बॉडी के साथ आए हुए परिवार के पीड़ित परिवार के लोग रुकना चाहें तो उनके टिकने, उनके लाइट, उनके रुकने, उनके खाने की कोई व्यवस्था इस पूरी प्रशासनिक और प्रशासन और शासन के पास नहीं है। ना कोई विजन है इस सरकार के पास। बिल्कुल रवि गुप्ता जी, क्या विजन लेस है? और जैसा कि कहा, ये माफिया तंत्र चल रहा है और इसीलिए ये अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत जर्जर होती जा रही है। देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार ऐसे मुद्दों पे कभी राजनीति नहीं करती है। हम काम करने में विश्वास करते हैं। राजनीति करने के लिए और तमाम मुद्दे बहुत हैं। ये गंभीर मुद्दा सामने आया, इस पे हमने जो निष्पक्षता से बात रखनी चाहिए आपको बताई है। इस पे हमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कोशिश की जाएगी, कड़ी से कड़ी उसको सजा जरूर मिले और आइंदा इस घटना की कभी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। चलिए, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो और जो जांच में दोषी पाया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिल रहा है रवि गुप्ता की तरफ से। बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, लखीमपुर से ही हैं, क्योंकि लखीमपुर का ही ये मामला है। उम्मीद करते हैं कि इसे गंभीरता से थोड़ा सा लिया जाना चाहिए, जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। इस डिबेट का कुछ तो रिजल्ट निकलकर सामने आना चाहिए। समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, जसपाल सिंह जी का रुख कर लेते हैं। उम्मीद नजर आ रही है कि इस ओर पहल होगी? जी, हमको लग रहा है बिल्कुल होगी और पहल होनी भी चाहिए। इंसानियत का मुद्दा है और हमारा क्या मतलब, जो लावारिस लाशें हैं वो भी एक इंसान है। ये नहीं कि वो कोई बाहर दुनिया से आए, वो भी किसी के भाई हैं, किसी की माँ है, किसी के बाप है, किसी की बहन है। तो एक ऐसा सिस्टम हो कि सब आसानी से हो सके। जो संस्था हमारे एनजीओ की तरफ से अगर सहयोग चाहिए वो उनको सहयोग देने के राजी है जैसे, लेकिन हम उन लाशों को सड़ने से रोका जाए और उन लाशों को एक सम्मान दिया जाए और उसका संस्कार अच्छे तरीके से किया जाए। क्योंकि हर तरह से ये इतना बड़ा जिला है, महीने में 6, 7, 8 बाड़ियां आ जाती हैं। लावारिस बॉडी जब मिलती हैं तो कोई गन्ने खेत में मिली है, कोई जानवर खा गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पड़ी है, तो उसकी हालत इतनी खराब होती है। जब उसको 72 घंटे रखा जाता है, उस 72 घंटे में इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब होती है कि हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है आपकी सरकार से, आप जो लोग वहाँ मौजूद हैं सबसे, कि कृपया वहाँ के जो फ्रीजर हैं उनको सही करवा दिया जाए, लाशों को रखने का अच्छा तरीका कर दिया जाए। ईश्वर देख रहा है, ऊपर वाला सबको सुख अच्छा रखे, भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। बस यही निवेदन है। प्लीज, हम राजनीतिक मुद्दों पे नहीं घुसना चाहते हैं कि आज इसकी बुराई है, ऐसा कुछ नहीं। हर चीजें हैं, राजनीतिक हैं, जब भी कोई सरकार होती है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं आप जिस तरीके से। जी बिल्कुल जसपाल जी, आपकी बात से इत्तेफाक भी रखते हैं। कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं, रविशंकर जी आपका रुख करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से देखने में आ रहा है कि जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, जिसको लेकर लगातार डिप्टी सीएम भी निरीक्षण करते हैं। आपने देखा होगा, निरीक्षण करते हुए कई बार ये तस्वीरें सामने आई और कई ऐसी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं कि निरीक्षण करने के बाद भी, जायजा लेने के बाद भी, समीक्षा करने के बाद भी
डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। लगातार धन उगाही की जाती है। जो मरीज और तीमारदार इलाज के लिए पहुंचते हैं अस्पतालों में, कई जगह मरीज जो है वो इतना पीड़ित होता है और अस्पताल पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और फिर भी ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारों से ज्यादा बेहतर है। देखिए, इसके में तो बहुत सिंपल सा ये है कि आपकी जनसंख्या की जो बढ़ी है इतनी ज्यादा, उस जनसंख्या के अनुपात में आपके पास सुविधाएं और डॉक्टर्स नहीं हैं। ये हमको मानना चाहिए और इसको मानते हुए हमको आधारशिला रखते हुए काम करना चाहिए कि हमारे पास 1000 लोगों पे या 2000 लोगों पे एक डॉक्टर है कि नहीं। तो कई उसकी स्कीम्स हैं, आप कई तरीके से काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बात हुई थी कि आपको ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिए, आपको फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, जिसके तहत मेडिकल कॉलेजेस की खोलने की शुरुआत भी हो रही है। तो जब तक आप जनसंख्या के अनुपात में सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, आप ये इस तरीके की अव्यवस्था हर जगह पाएंगे। एक कारण ये। दूसरा, राजनीतिक जब दखल हो जाता है किसी भी जन सेवा या स्वास्थ्य सुविधाओं में, तो वो अपने आप ही चरमरा जाती है। राजनीतिक दखल इतना ज्यादा हो गया हमारे है, यहाँ तो राजनीति से कोई भी सेक्टर अधूरा है ही नहीं, अछूता ही नहीं है। स्वास्थ्य तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पोस्टिंग से लगाकर एक वार्ड बॉय की पोस्टिंग में भी राजनीतिक दखल हो गया है। यहाँ काबिलियत नहीं, राजनीति हावी है। तो आपको इस तरीके की अव्यवस्था पाएंगे ही, क्योंकि उनके अंदर भय नहीं होता है जब राजनीतिक दखल होता है। और जब काबिलियत होती है तो आदमी के अंदर भय होता है, जवाबदेही होती है, समझदारी होती है। तो आपको स्वास्थ्य को राजनीति से दूर रख के इसमें काबिलियत और जन सेवा को बढ़ाना चाहिए। यही मैं इस समय सत्तारूढ़ पार्टी से कहना चाहूंगा। और यदि सत्तारूढ़ पार्टी इस अंधापन को जारी रखेगी तो जनता आगे आने वाले इलेक्शंस में अपना मताधिकार प्रयोग करके इनको सत्ता से बाहर करेगी और दूसरों को मौका देगी। अगर वो भी इस चीज को नहीं कायम रखेंगे तो वो भी बाहर किए जाएंगे। लेकिन ये एक समस्या है, जो समस्या आपने उठाया है और इसको लखीमपुर से शुरू किया। ये बिल्कुल, समस्या पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान क्या होगा इस पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है गंभीरता बरतनी चाहिए। हालांकि रवि गुप्ता जी ने कहा है कि जांच कराई जाएगी और गंभीरता से इस मामले को लेकर थोड़ा गंभीरता भी बढ़ती जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उस कार्रवाई का भी इंतजार करेंगे कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर रविशंकर जी, अगर देखा जाए पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं, अगर कंपेयर किया जाए तो क्या स्थिति में आज सुधार देख पा रहे हैं? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में जिन्होंने शुरुआत करी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, अगर लखीमपुर की बात कर लें तो एक जमाना हुआ करता था जहां पे एमएलए एमपी अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराना एक सम्मान की बात समझते थे। जो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, चाहे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो 10-10 साल रोके जाते थे सरकारी अस्पताल में, क्योंकि वो काबिल हुआ करते थे, अच्छे हुआ करते थे और वहां पे बाकायदा इलाज होता था। अब धीमे धीमे स्वास्थ्य सेवा इतनी चरमरा गई है कि जब इन्होंने अस्पताल यहाँ से हटाया तो क्या आप एक मेकशिफ्ट अस्पताल इस जिले को नहीं दे सकते थे? आपके पास इतनी जगह है जहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक गृह राज्य मंत्री है जिनके अंडर एसएसबी काम करती है। आप एक मेकशिफ्ट अस्पताल 50 बेड का नहीं दे सकते थे? ये अस्पताल तोड़ दिया गया है। यहाँ का आदमी ओयल जाता है, कोरे में एक बोर्ड नहीं है। ओयल आप रात में 12 बजे किसी को ले जाओगे, एक ग्लोइंग साइन नहीं है जो दर्शाए कि ओयल का अस्पताल किधर है। उसको कम से कम 4 घंटा इसी में लग जाएगा कि अस्पताल कहाँ है। तो ये एक समस्या, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। ये सिर्फ मानवता को शर्मसार करते हैं। अगर आप इसमें धन उगाही देखेंगे, सत्ता में आप अंधे हो जाएंगे, तो ये चीजें आती हैं सामने। इसमें बैठ के काम किया जाता है। मेकशिफ्ट अस्पताल लखीमपुर की जरूरत थी, 50 बेड का अस्पताल आप दे देते। रवि गुप्ता जी, क्या ये समस्या से अवगत थे आप? ये जो समस्या का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर रविशंकर जी, ये समस्या आज से नहीं, एक लंबे अरसे से चली आ रही है और फिर भी क्या इस ओर जिम्मेदारों की नजर नहीं जाती या फिर देखना नहीं चाहते? लखीमपुर जनपद जनसंख्या के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और जहां पे जिला मुख्यालय पे सारी सुविधाएं बहुत जल्दी सुसज्जित होने के अलावा मेडिकल कॉलेज भी जनपद वासियों को जल्द मिलेगा।
आने वाले समय में कोई ऐसी समस्या जो स्वास्थ्य को लेके होगी वो 0% तक हो, इस पे हमारी सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, आप एक्सेप्ट करते हैं इन खामियों को, ये अच्छी बात है। बीजेपी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं वो इन दिक्कतों को या इन खामियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्रवाई होगी, जांच होगी। जांच तो फर्रुखाबाद वाले मामले में भी हो रही है अभी तक, और इस मामले को दबाने की भी कोशिश की गई थी और कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जांच ही आधार में लटकी हुई है, कब कार्रवाई होगी? तो जांच का हवाला कब तक हम सुनते रहेंगे और जांच का हवाला कब तक आप लोग देते रहेंगे? ये बड़ी बात है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। जसपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, थैंक यू मैम, आपने समय दिया। एक निवेदन ये था कि जो सरकारी अस्पताल उसके बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं जी, वो क्या होता है कि जब भी कोई गरीब आदमी, गांव का मजदूर, लेबर क्लास का जो भी गरीब आदमी वहां पे जाता है, एडमिट होता है, तो हमने देखा कि एक बार हमने साक्षात खुद देखा था कि वहां पे जो डॉक्टर हैं उनको एक प्राइवेट पर्चे पे दवाई लिख देते। वो दवाई जो है मेडिकल स्टोर से आती दवाई, सरकारी दवाई के अलावा वो दवाइयों के झोलियां और झोले भरे हुए वहां रखे होते हैं। इसमें हमें लगता है कि इसमें डॉक्टरों का या विभाग को कोई ना कोई कमीशन बिल्कुल कमीशन खोरी है। और इसको लेकर आज भी हमने चर्चा की थी कि क्यों जब मेडिसिन विभाग को मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है, सीएचसी से ऐसा मामला सामने आया और इसके बावजूद भी वो पर्चे थमा दिए जाते हैं। जाकर आप बाहर से प्राइवेट मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन खरीद कर लाइए। ये इस तरीके की धांधली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी, जो मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, जो मेडिकल स्टोर पे लड़के काम करते हैं, वो अधिकतर हम देखा डॉक्टरों के साथ ही होते हैं, जिनको स्लिप लिखते हैं, फिर वो स्लिप लेके जो मरीज है उसके साथ समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जनहित में फिलहाल बस इतना ही।